ओहोय आ गए आप सारे के सारे जनसाथी फाउंडेशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, जनसाथी एक इंडिया में डिस्ट्रिक्ट और समाज लेवल पर यानी कि पंचायत लेवल पर बहुत ही बेहतरीन मौका लेके आए हैं युवाओं के साथ। युवाओं का मौका यानी कि फ्रॉड की नया व्यवस्था। क्या युवाओं के साथ कोई स्कैम कर रही है? क्या माइंड गेम करके जो जनसाथी फाउंडेशन का है वो सारा का सारा खुद पैसे कमाना चाह रही है? क्या इनका शॉर्ट टर्म विजन है या लॉन्ग टर्म? क्या एनजीओ के माध्यम से अपना जेब भरना चाहते हैं या बेरोजगार युवाओं का? पूरी की पूरी जानकारी हम जानेंगे कि जनसाथी फाउंडेशन होता क्या है, इनका सोच क्या है और ये काम कैसे करती है। क्या आप फॉर्म भर के कुछ गलत कर रहे हो? जनसाथी फाउंडेशन की जनसाथी फाउंडेशन है क्या और इसे क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए या क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्या जनसाथी फाउंडेशन आपके साथ फ्रॉड करने वाली है? इनका सोच क्या है, क्या मकसद है, क्या इरादे हैं? आप बेरोजगार स्टूडेंटों का लूटना या आप बेरोजगार स्टूडेंट को कुछ बेहतर देना? तो इन सारे थॉट को, इन सारे क्वेश्चन को आज हम जानने की कोशिश करेंगे जनसाथी फाउंडेशन से जुड़ी। जनसाथी फाउंडेशन क्या है इसके बारे में हम छोटे से शब्दों में जानने की पहले कोशिश करते हैं। जनसाथी फाउंडेशन एक एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन कोऑपरेटिव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कोऑपरेटिव गवर्नमेंट यानी कि इसमें सरकार कोई हेल्प नहीं करती है। सरकार के बिना हेल्प से ये संस्था चलाई जाती है। भारत में लाखों में एनजीओ है, 40 लाख 50 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। कुछ एनजीओ शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, तो कुछ एनजीओ चाइल्ड के क्षेत्र में काम करती है, तो कुछ हेल्थ के सेक्टर में काम करती है, तो कुछ वृद्धा आवास में वृद्धों के लिए काम करती है, तो कुछ आवासों के लिए काम करती है। अलग अलग एनजीओ का अलग अलग मकसद होता है। जनसाथी फाउंडेशन युवाओं के लिए नौकरी प्रोवाइड करने आई है। जी हाँ, युवाओं, और वो भी कहां? बिहार में, जहां 80% ग्रेजुएट स्टूडेंट रोड पर पेपर लेकर बुआ रहे हैं। उन्हें नौकरी क्या, उन्हें तो प्यून की नौकरी भी नहीं मिलती है, उन्हें तो चपरासी की नौकरी के लिए भी उसे मौका नहीं दी जाती है। बेरोजगार इतना है, इसका फायदा उठाकर एनजीओ कुछ बेहतर करना चाहती है। एनजीओ का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। जनसाथी फाउंडेशन के द्वारा एक जनसाथी शिक्षा केंद्र संस्था चलाई जाती है। यह संस्था प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड शिक्षक या एक वार्ड शिक्षिका की नियुक्ति करते हैं, जिसे कहते हैं कि आपको 80+ बच्चों को पढ़ाना है सुबह शाम 2-2 घंटा एज ए ट्यूशन। और इस ट्यूशन के माध्यम से आपको कुछ सहायता राशि के तौर पर भी मिल सकती है। ये सहायता राशि 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 और हो सकती है। ये सहायता राशि आपके क्वालिटी एजुकेशनल डिपार्टमेंट यानी कि एजुकेशन व्यवस्था पर, ब्रांड वैल्यू, बच्चों की संख्या आदि चीजों पर डिपेंड करती है। इन्हीं सब झांसों के कारण स्टूडेंट कहते हैं कि मैं भी क्यों ज्वाइन कर लूं। कुछ स्टूडेंटों को दिमाग में क्लिक करता है कि शायद ये सरकारी संस्था हो जाएगी, यार ये संस्था कुछ बेटर कर सकेगी। भारत में बेरोजगारी इतना है कि लोग कुछ भी फॉर्म भर देते हैं और करते हैं। एक्चुअली माना जाए तो ये बहुत ही अच्छा संस्था है। मेरा ओपिनियन है कि आप कुछ नहीं करते हो तो इसमें फिलहाल फॉर्म भर दो और अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। इससे आपकी एक प्रकार की समाज सेवा और कल्याण भी हो जाएगी। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन कल्याण वही करता है जो और जिसका सोच बड़ा होता है। आप अपने समाज के बच्चों को कुछ दे रहे हो, आपने कुछ सीखा उसे बांट रहे हो, तो आखिरकार किसका समाज बढ़ेगा? हमें सबका ना। अगर हमारे सबके यानी हम सबके अगल बगल अच्छे व्यक्ति होंगे तो हमारा देश, हमारा राज्य कहाँ जाएगा? इसी विजन और इसी सोच के साथ जनसाथी शिक्षा केंद्र यानी कि जनसाथी फाउंडेशन हमारे बिहार राज्य में पठारी है। ये बहुत ही अच्छा संस्था है या नहीं, इसका डिसीजन आप खुद लेना। हमें सिर्फ इसके बारे में बताना है, इनकी सच और गलत बातों के बारे में। डिसीजन आपके हाथ में है। ना मुझे कोई पैसा दिया गया है इनका प्रमोशन करने का, नहीं कुछ। हमें लगा हमारे समाज में, हमारे अगल बगल हम जनसाथी फाउंडेशन के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो बता रहा हूँ। जनसाथी फाउंडेशन के हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक लेवल पर एसआरओ की नियुक्ति की गई है। एसआरओ सोशल रिलेशनशिप ऑफिसर, जो आपके दरवाजे पर जाएंगे और आपकी ये बहुत मोटी मोटी लंबी चौड़ी और लुभावने बातें कहेंगे। एक्चुअल वो बातें बिल्कुल सही भी होते हैं।
कुछ हद तक आप उनके बातों को ध्यान कर नोटिस करें और उनके बताए गए मार्ग को फॉर्म भरें। वो आपको फॉर्म भरवा देंगे, फॉर्म का कुछ चार्ज लगेगा, फिर चार्ज के बाद आपको एग्जाम देनी होगी। एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जी हाँ, इंटरव्यू के अगले चरण में ये आपका ज्वाइनिंग होगा। वहां पर आपको पासबुक का फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, 4 फोटो आदि चीज भी जरूरत होती है। तो आपको अपने दरवाजे पर ही सुबह और शाम दोनों मिलाकर आपको 4 घंटे पढ़ाने होते हैं अपने दरवाजे पर। उसमें बच्चों को रबर, कागजी, कॉपी, कलम, पेन आदि की चीजें सारी की सारी एनजीओ प्रोवाइड करती है। उनके बदले 60वां महीना वेतन भी ली जाती है। तो एनजीओ का मकसद है आपके द्वारा बच्चों से वसूले गए पैसा को ही घुमा फिरा को आपको देते हैं। अगर आप 80 बच्चों को पढ़ाते हैं, 48 हुआ, इसमें से आपको 3000 रुपया सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में जो ज्वाइनिंग है ये काफी बेहतर है। इनका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत अच्छा है। इसमें आप समाज का कल्याण विकास कर रहे हो तो ये बेहतर मौका हो सकता है आपके समाज में कुछ बेहतर करने का। तो जन साथी फाउंडेशन इस तरह से आपके समाज में काम कर रही है। सही है या गलत फिर मैं बताना चाहूंगा कि हम इसका पक्ष नहीं लेते हैं। आपका मर्जी है, आपको लगता है कि आप अपने समाज को सेवा करना चाहते हैं। पैसा तो सब कमाता है, पैसा सब कमाता है, लेकिन समाज की सेवा करना, हेल्प करना, बच्चों की मदद करना, आपने जो सीखा है वो अपने अगल बगल प्रदान करना, ज्ञान वो है जो बांटोगे तो और बढ़ती है। यह सोचते हो आप तो फिर इस संस्था को ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपका पॉकेट खर्च भी निकल सकता है और इस संस्था आगे ग्रोथ हुई तो आपका भला भी हो सकता है। तो जन साथी फाउंडेशन ओवरऑल बेहतर हो सकता है आपके लिए। आप जन साथी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हो तो एसआरओ जो जाएंगे उनके द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। ये बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी आदि डिस्ट्रिक्टों में काम कर रही है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अगर करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। क्या जन साथी फाउंडेशन स्कैम कर रही है बच्चों के साथ या फ्रॉड कर रही है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाना चालू करूंगा अभी। तो आप वो वीडियो देखना कि सच में हमें जन साथी फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। क्या बच्चों के साथ गोल मोल टीचरों के साथ गोल मोल करके बर्बादी की राह पर ले जा रही है? क्या अपना पॉकेट भरने की सोच रहे हैं जन साथी फाउंडेशन? क्या जन साथी फाउंडेशन लूटने की सोच रहे हैं या आपको देने की? इन सारों बातों को हम अलग वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें शेयर कीजिए ताकि सही और सटीक जानकारी मिल सके एक्चुअल में क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में जन साथी फाउंडेशन से जुड़ी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।